अलग अलग उल्लेखनीय घटनाओं के साथ हमारे देशवासियों ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब बताने का प्रयास भी किया। आज के दिन उन्होंने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर जी, ये जो हमारी ऐसी अद्वितीय हस्तियां रही है, आजादी के पहले शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के युवाओं का मान बढ़ाते हुए आजादी की ललक से पूरे देश को एक तरह से आंदोलित करते हुए अपनी आजादी के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए दुनिया की तरफ भारत की आजादी के उस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। लता मंगेशकर जी की आवाज ही काफी है। नई पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी कितने साल तक आजादी के पहले से लगा करके हमने मां सरस्वती को देखा सुना नहीं, लेकिन लता मंगेशकर के गायन से समझ में आता जब लता जी इतना अच्छा गाती है तो वास्तव में मां सरस्वती का कंठ कैसा होगा, ये उसका प्रतिध्वनि तो आती है। कोई भजन हो, कोई होली का गाना हो, दिवाली का गाना हो, किसी प्रकार के कोई स्वर में अगर लता मंगेशकर जी की आवाज हो जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम से लगा करके लता मंगेशकर जी ने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी और उतनी बड़ी उम्र में कम उम्र की बच्चियों के लिए भी जो गाना गाते हैं वो भी क्या आवाज उनकी थी। परमात्मा की कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी कोई आवाज वाली हस्ती मिलती। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारे चीजों की सौगात दी। उसमें से उन्होंने हमारे बीच भूपेन हजारिका, असम के बहुत बड़े गायक के बारे में बताया। 2 बेटियों ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारी बहनों की ताकत क्या होती है, आप बताओ। 2 हमारी इस देश की देशभक्त नारियों ने पूरे दुनिया की परिक्रमा अपने बोट के माध्यम से करी, नाव के माध्यम से। बताओ क्या काम असंभव है, बहनों के हाथ में आज के इस दौर में एहसास कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 15 फीट चौड़ी और 17 थी 51 फीट लंबी उस नाव से पूरे दुनिया की परिक्रमा कराते हुए कहां से कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि वो नाव जब जा रही थी तो 3 मंजिल ऊंची लहरें उठी। अब 3 मंजिल ऊंची लहरें उठे और 2 हमारी बहनें उसमें नाव में सफर कर रही है। उन्होंने कहा बारिश का मौसम हो, भयानक गर्मी हो, भयानक ठंड हो, हड्डी कपाने वाली ठंड, सब मौसम से निकल कर हमारी बहनों ने अपनी यात्रा पूरी करी। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर करें। यह हमारी माता बहनों की ताकत का प्रकटीकरण था और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने दुनिया के सामने उन यात्रा तो कई करी आते हैं, लेकिन यात्रा को संसार के सामने ला करके प्रतिष्ठित करना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जगदीशपुर, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भार जगत पसारे हाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर और उड़ीसा से पूरे देश के 4 धाम में से एक धाम का स्मरण। और जगदीशपुर की बात करते तो देश का वो पूरब वाला हिस्सा जहां से हमारी अपनी संस्कृति दुनिया में जाती थी। ऐसा कहते हैं वहां सूर्य मंदिर भी है, अद्भुत स्थान है। हमारे इस देश के अंदर सबसे पहले सूर्योदय उस तरफ से ही होता है। तो ऐसे में जगदीशपुर के नाम पे ये जगदीशपुर और जय जगन्नाथ करते संसार में भगवान का स्मरण भी करें और मनुष्यता की भी जय जय करें। और आपके यहाँ इस भोपाल राजधानी की शुरुआत की यही जगदीशपुर से हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला उस काल से अपनी अलग छटा लेके आया है। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने सारे बंधुओं को, यहाँ के विधायक विष्णु खत्री जी को, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी तीरथ जी मीणा को और सारे मित्रों को, साथ राहुल कोठारी जी को। वास्तव में मैं भी पहली बार आया और ऐसा लगा कि यहाँ ना आकर गलती करना। राघवेंद्र जी आप भी बैठे, बहुत पहले आना चाहिए।
लेकिन इतने बड़े राज्य में वास्तव में नीचे तक जा करके और अपनी खुद की राजधानी भोपाल की पुरानी राजधानी ये जगदीशपुर थी, ये देख करके आनंद आया और ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावना है यहाँ पे, चारों तरफ की खूबसूरती और इतने अच्छे लोग। आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बहनें भी बड़ी संख्या में और बहनों के पीछे भाई अपने अपनी आलकी पालकी लगा करके बस पत्तल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये भोजन नहीं मिल रहा है, अपने को भजन मिल रहा है अपने द्वारा भी। और नवरात्रि का पर्व है तो वो तो आनंद है ही सही। अगली बार आओगे तो पंगत भी लगवाएंगे, पक्का है। लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? आज इतने ही कर ले, नवरात्रि का उपवास मान ले, पक्का है। दोबारा आएंगे और यही पंगत वंगत लगा करके, आर्कियोलॉजी वाले अगर मना करेंगे तो बाहर कर लेंगे। आर्कियोलॉजी के कुछ नियम भी रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं तो उनकी बात भी मानना पड़ती है। लेकिन आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। एक बात जरूर दोहरा रहा हूँ, ये हमारे त्योहार है, हमारी हिंदी बहुत समृद्ध है, सारी भाषा है, हम भी कई बार इसको वापर लेते हैं। तो ये हमारी मंगल तिथियां हैं। मंगल तिथि कौन कौन सी? नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, दिवाली, दशहरा, ये कोई अंग्रेजी तिथि से नहीं है। इसलिए ये मंगल तिथि ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होती है। जब हमारी गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के पूरे साल की तिथियों का आकलन है, वो तिथियों के आधार पर इतने पक्के वाले हैं हम लोग कि जब अमावस्या तो भगवान भी आ जाए तो चंद्रमा को नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है क्या? जोरदार ताली बजाए पंचांग बनाने वालों। जिनने कहा कि अमावस्या तो अमावस्या ही रहेगी, रात पूरी काली रहेगी, उसमें कोई चंद्रमा नहीं दिखने वाले। और जब कह दिया सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो भले ही सूर्य भी चाहे तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से दोनों नहीं बच सकते, वो ग्रहण रहेगा ही रहेगा। ये समय गणना का बारीक सिद्धांत, जिसके आधार पर हमारे सभी ग्रह नक्षत्रों की इस गिनती का हिसाब अपने पंचांग के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से होता है। तो इन तिथियों में हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नवरात्रि भी आती है, दशहरा भी आता, दिवाली भी आती है। तो इसलिए मंगल तिथि है, और मंगल तिथि है इसलिए मंगल कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगल कामना। बधाई किसको देंगे? बधाई भी दे सकते हो, त्योहार है तो बधाई देते हैं, लेकिन शुभकामना किसको देते? बच्चे की परीक्षा है, अब उसमें कोई तिथि थोड़ी देखते हैं, तो परीक्षा है तो जाएगा ही सही, किसी का इंटरव्यू है तो जाएगा ही सही। तो ऐसे अचानक किसी को कुछ देना हो तो वो हुई हमारी शुभकामना। लेकिन ये त्योहार है, इस पे मंगल कामना देना चाहिए। सब देंगे ना अगली बार, पक्का? तो हमारी अब नवरात्रि की क्या हो गई? जरा जोर से बोलो, क्या हो गई? और अगर दशहरे की भी मंगल कामना, यानी तो बधाई दे सकते हो। और हमारे त्योहार और पर्व का अंतर क्या है, अब ये भी समझ लो। पर्व का मतलब नवरात्रि पर्व तो एकासना, उपवास होगा कि नहीं होगा? और त्योहार मतलब खूब खाओ। दशहरे में खूब खाओ, काहे का उपवास करो? करता कोई क्या? दिवाली होली के खूब खाओ। लेकिन पर्व अगर है तो एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, उस दिन हमको उपवास करना है। तो ये जो अंतर है इसको भी समझते रहोगे। लेकिन आज के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का अभियान, हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाएं तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है, हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे। बड़े बड़े लोगों का सामान नहीं खरीदना, वो भरे में कब तक भरोगे? अपने को तो छोटे बड़े को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? हर एक के बाल बच्चे, इस बहाने से बेचारे लोग पूरे साल अलग अलग प्रकार के सामान तैयार करते, बाजार में बेचने आते हैं। हमारे द्वारा खरीदी गई चीजों से उनके जीवन में भी, उनके घर में भी दो रोटी बनती है, उनको भी सुख के दिन आते हैं। तो सबको लेके चलने के लिए त्योहार और पर्व होते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीजों को सबसे खरीदना, सबको मौका देना और अपने बीच में से सबको लेके चलने की भाव भी रखना। इसलिए स्वदेशी का एक संकल्प पत्र है, मैं संकल्प कराना चाहूंगा। आप जरा बोलकर संकल्प करना, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ थोड़ा, सभी लोग जो जहां है वहां से, और अपना सीधा हाथ आगे रख लो और अपन एक संकल्प करेंगे। इसको जरा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसी अभियान को चला रहे हैं।
मैं बोलूंगा, मैं तो अब बहनें होगी तो संकल्प लेती हूँ और भाई हो तो संकल्प लेता हूँ, ये बोलते रहना। मैं अपना अपना नाम बोल लें। भारत माता की सेवा, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की मैं बोलूंगा घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप बोलना घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बोलिए भारत माता की। अगली बार फिर मिलेंगे। और बहनों को भाई दूज से अभी किन किन को मिलती राशि? लाडली बहना, वाह क्या आनंद आ रहा है। आप सबका सावन में तो 250 मिले थे अलग, 1250 अलग थे, और अब की बार भाई दूज से 1500 शुरू। जोरदार अभिनंदन करो। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? पीछे हाथ खड़े करो। किसको किसान सम्मान निधि? बहुत लोगों को मिलती है। चलो आप भी अपने लिए ताली बजाओ बढ़िया ढंग से। और सोयाबीन किस किस के खेत में, वो भी हाथ खड़े करो। वाह, सोयाबीन वाले भी बहुत सारे बहने भी है। जोरदार हाथ खड़े करो जिन जिन के पास है। आप चिंता मत करना, अपनी योजना लगा दी है। योजना में आपकी सोयाबीन बाजार में जाके बेचना। सरकारी खरीद है 5328, पिछली बार 2800 थी। मोदी जी के जोरदार ताली बजा, 528 बढ़ा दी उन्होंने। 500 रुपए क्विंटल ये हमारी सरकार ने बढ़ाई और मोदी जी के माध्यम से बढ़ी। अब हमने निर्णय लिया है कि ऐसे में बारिश हो गई, दाना छोटा बड़ा रह गया, कुछ भी हो गया, आप बाजार में बेचने जाओगे, भावांतर पे अपनी स्कीम पे 5 तारीख से 25 तारीख तक पंजीयन जरूर करा लेना, ताकि आपका पंजीयन हो जाए तो आपका अकाउंट का बैंक की पासबुक वगैरह फोटोकॉपी पहुंच जाएगी। जैसे आप मंडी में बेचने जाओगे, मान लो 4500 रुपए कुंटल मंडी में बिकी। वैसे तो हमने कलेक्टर से कहा कि सही दाम दिलवाना, वहाँ बेईमानी नहीं होना चाहिए। एसडीएम वगैरह भी देंगे मंडी में, लेकिन मान लो 4500 में बिकी तो 4500 तो उससे लेना और 828 रुपए आपका भाई देगा अपनी सरकार के माध्यम से। आपके खाते में बराबर 5328 आएंगे। किसी को कोई कमी आने वाली नहीं। हर एक जो दाम अपन ने कहा है वो बराबर दे रहे हैं। इसीलिए अपनी सरकार ने पिछली बार हमारी गेहूं की सरकारी खरीद तो थी 2425 रुपए, कितनी थी, है ना? और 250 का बोनस दिया कि नहीं दिया अपन ने? सबको खाते में आया कि नहीं आया? तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी सरकार के आधार पर। जो भाव है, जो बात है, वो साफ है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर, आज नवरात्रि में निपटारा भोजन नहीं कराओगे, अगली बार भोजन करके भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। को इस नवरात्रि को स्वदेशी के रूप में मनाया जा रहा है और अब मैं एक बगिया माखेराम पौधे का माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय
जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है उस स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, स्वदेशी संपूर्ण दुनिया में भारत की पहचान, भारत के उत्पाद को किस तरीके से गति देने के लिए, और आज किसी श्रृंखला में ऐतिहासिक नगरी ये जगदीशपुर में चमन महल के इस टावर में प्रांगण में वैसे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वदेशी जो हमारी वस्तुएं हैं, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका बहुत आराम से यार, आराम से, आराम से। बहुत बहनों का जीवन बदल रहा है। और आज ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो बहनों के जीवन के कष्ट को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी के उस भाव को बिना रुके बिना थके नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, गरीब, युवा चारों वर्गों की भावांतर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता का परिचायक है। और नवरात्रि हम सब जानते हैं पूरे भारत में स्वदेशी पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। नई रोशनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज मन की बात कार्यक्रम में जाबाज बहनों से संवाद करना, स्वदेशी जन जन तक पहुंचाना। पौधे जो जिनके पास से कृपया आप हमारे पोडियम के पास आ जाएंगे, स्वदेशी जागरण पौधे पोडियम के पास पहुंचा दे। स्वदेशी जागरण के भाव संपूर्ण देश में भाग लगाने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो हमारे तमाम भारत के अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वदेशी उत्पाद है उसका अवलोकन कर रहे हैं। इस तरीके से जन जागरण का जब भारत अपने सामर्थ्य लेता है, भारतवासी पूरी दुनिया उस सामर्थ्य गरीब, युवा चारों वर्गों के माननीय मुख्यमंत्री जी उसको गति दे रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश के एक एक बहनों से संवाद करके
शीला वेटकर है, विजय माला दीदी, गीता बाई दीदी, फूलवती दीदी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे किसान हितैषी और नारी सशक्तिकरण को उत्प्रोत ऐसी भाव माननीय मुख्यमंत्री जी की है। भावांतर योजना लागू करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सबको। साथ ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कृष्ण खरे। अरे यार हाथ धक्का भोपाल में मन की बात कार्यक्रम भी सुना। हमारे माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष मीणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया, बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे व दीपावली पर्व की बधाई। एक और खास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है, ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है। और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की MSP है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 44 रुपया या जितनी भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की MSP थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा है उसका पालन कराते हैं। तो हमने कहा MSP पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्यौहार भी मनाएं